5-5 अगर साइन बने जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक साइन सारे जो मिलके जो प्रोबेबल एक जोक बनाता है। समझिएगा इस बात को कि सारे जोक जो बनेगा एक साथ में जब आपको रिजल्ट देगा तो बहुत प्रोबेबल होगा। प्रेडिक्शन, किसी का भी प्रेडिक्शन देने के लिए अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन है किसी भी चीज़ का, तब बहुत ही कॉन्फिडेंटली देख पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बता भी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक रियल पाम की एनालिसिस करेंगे। पाम की फुल तो एनालिसिस नहीं हो पाएगी क्योंकि इस एनालिसिस को उन्होंने प्राइवेट रखने के लिए बोला था, लेकिन पाम में एक चीज़ है जिसको दिखाने के लिए हम ये एनालिसिस करेंगे। वो चीज़ है कि फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है ना। जिनका हम लोग पाम एनालिसिस कर रहे हैं ये फॉरेन कंट्री में करीब 20 साल से हैं और अच्छे अपने जो है करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चीज़ क्या फॉर्मेशन थी, क्या पाम में कंडीशन था, जो मेरा रूल्स है उसको कितना ज़्यादा ये फॉलो कर रहा है, उसी के बारे में हम लोग इस पाम से देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। बार बार एक ही चीज़ को देखने से हम लोगों की जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है किसी के भी प्रेडिक्शन के लिए। तो आगे चल के किसी के भी पाम में आपको इस तरीके का साइन और सिंबल दिख जाए तो आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आप में भी फॉरेन जाके सेटल होने के पूरी जो क्वालिटी है वो देखने को मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए पाम की इमेज में जाके देखते हैं कि पाम में क्या क्या कंडीशन बन रहा है। तो फॉरेन जाने के लिए या फॉरेन जाके सेटल होने के लिए हाथ में कई सारे साइन और सिंबल आ जाते हैं। हम कहते हैं कि उससे आप 3 साइन ढूंढिए। 3 साइन अगर मिल जाए तो आपका ये पक्का है, अगर आप फॉरेन जाके सेटल होना चाहते हैं तो आपके जो किस्मत है वो आपको फॉरेन लेके ज़रूर जाएगा। तो पहला जो साइन यहाँ पे इस पाम में देखने को मिल रहा है, तो फोकस करिए सन और मरकरी के बीच में बनने वाली ये काइट साइन। ये जो विशेष एरिया है ये यहाँ पे ही ये काइट साइन बनता है। यहाँ पे ये राउंड शेप के या जब आकार के काइट फिश साइन नहीं बनते। यहाँ पे ये स्क्वायर साइज के या रेक्टेंगुलर शेप बोलिए या काइट शेप बोलिए, जो भी शेप आपको पसंद आए वो बोलिए, इसी तरीके का शेप बनता है और इस शेप में एक टेल भी होता है। ये जब भी शेप बने इसे फॉरेन फेम और इनकम के साइन माना जाता है। ऐसे लोगों को अगर हाथ में सिर्फ यही साइन है, फॉरेन वाला साइन आपके पाम में और कोई साइन नहीं है, तो हो सकता है कि आप फॉरेन ना जाए, लेकिन किसी तरीके से आपका जो इनकम है और फेम है वो फॉरेन कंट्री से जुड़ ज़रूर जाता है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जुड़ जाएगा और आपको फॉरेन का इनकम और फॉरेन का फेम मिलेगा ही ज़रूर। दूसरा चीज़ हम लोग जो यहाँ पे इस पाम में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है, देखिए इनका फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से आ रहा है। चंद्रमा माउंट से आने वाली फेथ लाइन आपको विदेश भी भेजता है, आपको यहाँ पे बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम दिला सकता है। अगर किसी के पाम में सिर्फ और सिर्फ यही लाइन है, मतलब आपका जो फेथ लाइन है, भाग्य रेखा है, सिर्फ चंद्रमा माउंट से ही आ रहा है और कोई फॉरेन वाली इंडिकेशन साइन नहीं है, तो हो सकता है कि आप अपने जन्मस्थान से थोड़ी ही दूर जाके कामकाज करें या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी, विदेश की कोई कंपनी है यहाँ पे जिनका ब्रांच है, वहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली देखा जाता है कि जिन लोगों के बाकी सारे साइन नहीं होते हैं, इस तरीके का सिर्फ फेथ लाइन हो चंद्रमा माउंट से, तो इस तरीके का ये कैरियर चूज़ कर लेते हैं। तो 2 साइन हम लोगों को मिल गया है और एक ही साइन चाहिए इस पाम में ये कंफर्म करने के लिए कि ये विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं। तो तीसरी जो साइन इस पाम में देखने को मिल रहा है, देखिए लाइफ लाइन की एक ब्रांच चंद्रमा माउंट की तरफ जा रहा है। जब भी लाइफ लाइन की कोई ब्रांच या खुद लाइफ लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ जाए तो ये इंडिकेशन करता है कि इनका जन्म स्थान और कर्म स्थान में बदलाव आएगा। तो यहाँ पे जिनके भी सिर्फ जन्म यही लाइफ लाइन की ब्रांच ही चंद्रमा माउंट की तरफ जा रहा है और कोई साइन हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो नहीं है, तो समझ सकते हैं कि मेरा जो जन्म स्थान से वहाँ से मैं थोड़ी दूर हो सकता है, कोई दूसरे स्टेट में जाओ, दूसरे शहर में जाके कामकाज कर सकते हैं, तो इनके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। सन माउंट को ऑब्जर्व करेंगे, सन माउंट में एक स्क्वायर शेप बन रहा है। सन माउंट में जब भी स्क्वायर शेप बनते हैं तो ऐसे लोगों का कामकाज इधर फैल जाएगा दूर दूर तक, या फिर ये इंसान खुद दूर जाके कामकाज करेगा। तो ये 4 साइन हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ और एक साइन भी इस पाम में है। चंद्रमा माउंट में देखिए पीछे की तरफ एक स्क्वायर साइन या काइट साइन बन रहा है।
चंद्रमाउट की पीछे की तरफ एक काइट की फॉर्मेशन बन रहा है। जब भी यहाँ पे चंद्रमाउट पे कोई स्क्वायर साइन हो, इस तरीके का काइट का फॉर्मेशन बने, फिश की फॉर्मेशन बने, ट्रायंगल की फॉर्मेशन बने, तो समझ जाइएगा ये भी विदेश से इनकम की अपॉर्चुनिटी को ही दिखाता है। तो हम लोग इस पाम में कितने साइन मिले? पहला साइन मिला कि सन और मरकरी के बीच में काइट साइन। दूसरा क्या मिला? सन माउंट में स्क्वायर साइन। तीसरा क्या मिला? लाइफ लाइन की ब्रांच चंद्रमाउट की तरफ जा रहा है। चौथा साइन क्या मिला? चौथा साइन हम लोगों को मिल गया कि भाग्य रेखा जो है चंद्रमाउट से आ रहा है। पांचवा साइन कहाँ से मिला? पांचवा साइन चंद्रमाउट में जो स्क्वायर साइन या काइट साइन बन रहा है वो वाला। तो पाँच अगर किसी के हाथ में साइन बने, पाँच अगर साइन बने जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक साइन फॉरेन से इनकम और फॉरेन का फेम दिलाने वाला हो, तो इतना जब साइन बन जाता है किसी के हाथ में तो वो इंसान ज़रूर फॉरेन जाके सेटल होगा। सारे जोग मिलके जो पबोल एक जोग बनाता है, समझिएगा इस बात को कि सारे 1 2 3 4 करके 5 जोग है, तो सारे जोग जो बनेगा एक साथ में जब आपको रिजल्ट देगा तो बहुत प्रबल होगा। उतनी प्रबल जोग के कारण ये इंसान देश में रह के मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं किए या अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य में जाके कामकाज नहीं किए। इतनी ज़्यादा जोग प्रबल हो गए कि अपने जन्म स्थान से बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर किसी दूर देश में जाके ये कामकाज कर रहे हैं, वो भी करीब करीब 20 साल से। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ पाए कि एक अच्छा एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। जब भी आप किसी के पाम देखें तो हवाबाजी से कभी भी प्रेडिक्शन मत कीजिएगा। प्रेडिक्शन किसी का भी प्रेडिक्शन देने के लिए अगर आपके पास अच्छा एडुकेशन है किसी भी चीज़ का, तब बहुत ही कॉन्फिडेंटली देख पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बता भी पाएंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल वीडियो है। आज के लिए रखते हैं, शुक्रिया आप लोगों का।